गर्भवती महिला को सांप क्यों नहीं काटते और पूजा के समय सिर क्यों ढका जाता है? तो जानिए ऐसे रोचक क्वेश्चनों के आंसर आज की इस वीडियो में। हमारे समाज में कुछ ऐसी परंपराएं और रीति रिवाज हैं जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। आज हम लेकर आए हैं 10 ऐसे दिलचस्प सवालों के जवाब जो हमारी संस्कृति, परंपरा और विज्ञान से जुड़े हैं। इन सवालों के जवाब जानकर आपकी सामान्य जानकारी काफ़ी बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन रोचक सवालों के पीछे छिपे कारणों को। नंबर 1, नदी में सिक्का क्यों फेंका जाता है? यानी कि नदी में सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? नदी में सिक्के फेंकने की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन समय में सिक्के तांबे के बनते थे। तांबा स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है और पानी को शुद्ध करता है। जब तांबे के सिक्के पानी में डाले जाते थे तो पानी में तांबे के गुण आ जाते थे। नदी का पानी साफ रहता था। लोग उस पानी को पीते थे या स्नान करते थे तो शरीर को तांबे का फायदा मिलता था। आज के समय में सिक्के स्टील के बनते हैं, इसलिए यह परंपरा सिर्फ धार्मिक रीति रिवाज बनकर रह गई है। लोग मन्नत मांगने के लिए भी सिक्के फेंकते हैं। नंबर 2, बियर पीने के क्या फायदे हैं? बियर में कुछ पोषक तत्व होते हैं जो सीमित मात्रा में लेने पर फायदेमंद हो सकते हैं। बियर में विटामिन बी, फोलिक एसिड और प्रोटीन होता है। यह किडनी की पथरी के खतरे को कम करता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। हड्डियों को मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन होता है। दिल के लिए थोड़ी मात्रा में फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादा मात्रा में बियर या कोई भी शराब पीना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इससे लीवर खराब होता है, मोटापा बढ़ता है और कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए बिल्कुल न पीना ही सबसे अच्छा रहता है। नंबर 3, बादाम खाने के क्या फ़ायदे हैं? बादाम बादाम खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। रोज 4 से 5 बादाम खाने से दिमाग तेज होता है और याददाश्त बढ़ती है। इसमें विटामिन ई होता है जो त्वचा को चमकदार बनाता है। बादाम में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो दिल के लिए फायदेमंद है। हड्डियां मजबूत होती हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। वजन कम करने में मदद करता है क्योंकि यह जल्दी पेट भर देता है। खून में शुगर को नियंत्रित रखता है। बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है। रात में बादाम भिगोकर सुबह खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 4, पूजा के समय सिर को क्यों ढका जाता है? पूजा के समय सिर ढकने की परंपरा धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारणों से है। धार्मिक रूप से यह विनम्रता और सम्मान का प्रतीक है। भगवान के सामने सिर ढककर हम अपनी विनम्रता दिखाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पूजा के समय अगरबत्ती और दीपक जलाए जाते हैं। इनसे निकलने वाला धुआं और गर्मी सीधे सिर पर पड़ सकती है। सिर ढकने से बचाव होता है। साथ ही पूजा में ध्यान लगाने के लिए बाहरी चीज़ों से ध्यान हटाना बहुत ज़रूरी है। सिर ढकने से मन शांत रहता है और ध्यान केंद्रित होता है। नंबर 5, शिव अपने गले में सांप क्यों पहनते हैं? भगवान शिव के गले में सांप होना एक प्रतीकात्मक बात है। सांप डर और मृत्यु का प्रतीक है। शिव जी के गले में सांप यह दिखाता है कि उन्होंने डर और मृत्यु को जीत लिया है। सांप जहरीला होता है, लेकिन शिव ने जहर को भी अपने गले में धारण किया है। यह दिखाता है कि वे हर चीज़ को स्वीकार करते हैं, अच्छी और बुरी दोनों को। सांप बदलाव का भी प्रतीक है क्योंकि वह अपनी कैंचुली बदलता रहता है। शिव जी के सांप का नाम वासुकी है जो नागों के राजा हैं, और ये भी बताता है कि शिव जी की सभी जीवों के रक्षक हैं। गर्भवती महिला को सांप क्यों नहीं काटते? यह एक गलत धारणा है। सांप गर्भवती महिला को भी काट सकता है। ऐसी कोई वैज्ञानिक सच्चाई नहीं है। सांप गर्भवती महिला को पहचान लेता है, यह नहीं काटता। सांप तब काटता है जब उसे खतरा महसूस होता है या वह डर जाता है। सांप किसी को भी काट सकता है,
चाहे पुरुष हो, महिला हो, गर्भवती हो या बच्चा हो। यह बात लोगों में एक अंधविश्वास के रूप में फैली हुई है। सच ये है कि सांप आमतौर पर इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं और तभी हमला करते हैं जब उन्हें खतरा लगे। इसलिए गर्भवती महिलाओं को भी सांप से उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए जितनी किसी और को। नंबर 7, मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? मंदिर में घंटी बजाने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। धार्मिक रूप से घंटी बजाकर हम भगवान को अपने आने की सूचना देते हैं। घंटी की आवाज़ बुरी शक्तियों को दूर भगाती है। वैज्ञानिक रूप से घंटे की आवाज़ से एक खास तरह की ध्वनि तरंगे निकलती हैं। ये तरंगे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से को संतुलित करती हैं। घंटे की आवाज़ सुनने से मन शांत होता है और ध्यान केंद्रित होता है। इससे तनाव कम होता है और घंटी बजाने से मन की सभी भटकती हुई सोच एक जगह केंद्रित हो जाती है और पूजा में मन लगता है। नंबर 8, तुलसी का पौधा घर में क्यों लगाया जाता है? तुलसी का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी एक औषधीय पौधा है जो हवा को शुद्ध करता है। यह 20 घंटे ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तुलसी के पत्ते खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सर्दी, जुखाम, बुखार और खांसी में बहुत फायदेमंद होता है। तुलसी मच्छरों को दूर भगाती है, इसलिए घर में मच्छर कम आते हैं। तुलसी की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। तुलसी का पौधा घर के आंगन या बालकनी में लगाना जरूर चाहिए। नंबर 9, सुबह खाली पेट पानी पीने के क्या फायदे हैं? सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना बहुत फायदेमंद है। रात भर सोने के बाद शरीर को पानी की जरूरत होती है। खाली पेट पानी पीने से पेट साफ होता है और कब्ज की समस्या दूर होती है। शरीर से गंदगी और विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। किडनी अच्छे से काम करती है। पाचन तंत्र मजबूत होता है। त्वचा चमकदार बनती है। वजन कम करने में मदद मिलती है। दिमाग तेज होता है और थकान कम लगती है। सुबह कम से कम 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। इसमें नींबू मिलाकर पीना और भी फायदेमंद होता है। नंबर 10, दही शक्कर क्यों खिलाई जाती है? किसी भी शुभ काम से पहले दही शक्कर खिलाने की परंपरा है। यह एक मीठी शुरुआत का प्रतीक है। दही शक्कर खाने से मन शांत रहता है और घबराहट कम होती है। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन के लिए फायदेमंद है। परीक्षा से पहले, नई नौकरी पर जाने से पहले या कोई महत्वपूर्ण काम करने से पहले दही शक्कर खिलाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे काम सफल होता है और मीठा परिणाम मिलता है। दही ठंडा होता है, इसलिए यह शरीर और दिमाग को ठंडक देता है। शक्कर तुरंत ऊर्जा देती है। ये जानकारी हमारी सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और सामान्य विज्ञान पर आधारित है। कुछ बातें परंपरागत हैं तो कुछ वैज्ञानिक आधार पर हैं। हर व्यक्ति को अपनी मान्यताएं हो सकती हैं। यह जानकारी आपकी सामान्य जानकारी बढ़ाने के लिए दी गई है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।